हम पी लॉक करते वी हैव डन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें ग्रुप 13 एलिमेंट्स हम कर चुके हैं। वन 1.8 क्लियर। तो सबको मालूम है कि ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इसकी कुछ लास्ट प्रॉपर्टी बची हुई है, इसके बाद ये ब्लॉक आपका खत्म हो जाएगा। हम मंडे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे और मंडे को आपका टेस्ट भी है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सारा टेस्ट। थोड़ा सा लोग अभी रिवाइज कर लेंगे, जो जिन बच्चों को लगता है कि भी इस ब्लॉक में कुछ रह गया है वो हम थोड़ा सा रिवाइज करके इसको कंप्लीट करेंगे। और मैन पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए थे, कक्षा में लिखवाए थे, वो चीज पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर। ग्रुप 14 ग्रुप 13 ग्रुप हम पढ़ चुके थे, बोरॉन फैमिली। 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली बोलते हैं। कार्बन जो चीज सिलेबस में नहीं है उसको हम नहीं करवा देंगे, ठीक है ना, जस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। ग्रुप 14 में कहे क्या कहे सीताजी सुनो, जस्ट में आपने याद रखना है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। अगर आपने इसके वो करने के नाम क्या ऐड करेंगे 8 18 32 इमेजिन नंबर ऐड करके आपका केमिक नंबर आ जाएगा। कार्बन का तो सिर्फ पता होता है ना, प्लस 6 फिर 14 ही होगा 14, उसी के साथ ऐड करके इसके एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एक जनरल ट्रेंड है, कभी इधर से इधर को जाते हैं साइज कम होता है, इधर से इधर आते हैं साइज बढ़ता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि नीचे से ऊपर से नीचे आती बार ग्रुप में क्या हो जाता है, शेल इंक्रीज, इतना तो सभी लिखोगे ना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, कार्बन की। सभी लिख सकते हैं ना कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एटॉमिक नंबर 6 मेरे हिसाब से सभी लिखो, 1s2 2s2 2p2। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज ns2 and p, ns2 and p2। क्लियर। तो हमने लिख दी। बाहर वाली शेल कौन सी है, ये वाली, इसको बोलते हैं 2s2 और 2p2 इज द आउटरमोस्ट शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं और इसकी एनर्जी नियरली सेम होती है, ठीक है। क्लियर। चलिए बोलिए, जैसे बोलो दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड, ये सब में ऐसे करना होगा एक्साइटेड स्टेट। ये में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, यहाँ 2 है, ठीक है। फिर हम एक्साइट क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा एक्साइट होके, तो हमारी एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन क्या बन जाएगी, मतलब ये चार्ज बॉन्ड बना सकता है। इट हैज नॉट 2s2p, जितना शेल उतना सब शेल, इसके पास 2d नहीं, नंबर 2 है ना, तो sp होगा, d नहीं होगा, 3 के पास d होगा, ठीक है। तो d इज नॉट d इज वैलेंसी और कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी है कार्बन की, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। रही बात सिलिकॉन की, क्लियर। एटॉमिक नंबर 14, क्लियर। एटॉमिक नंबर 14, यू कैन से दैट वैलेंसी एज वेल एज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब होता है बेटा कि कितने मैक्सिमम एक्सटेंड अपनी वो वैकेंट ऑर्बिटल यूज करके कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं, उसे कोवैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी बोलते हैं कि कितने इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, या तो दे सकता है या ले सकता है ऑपेन पूरा करने के लिए। क्लियर है ये बात। कोवैलेंसी का समझ लो, जैसे एल्यूमीनियम के पीछे निकाली थी एल्यूमीनियम में बोल आलसी का आएगा इंडियन ताल खरा कैसा। इसमें हमने बोरॉन की निकाली थी, बोरॉन की वैलेंसी 3 है, कोवैलेंसी 4 है, पता है ना। आई बात समझ। जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, कोवैलेंसी कितनी है 5 या 4, मैक्सिमम 5 की, स्मॉल साइज की वजह से 5 बॉन्ड, कोवैलेंसी 5 है, 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्लियर। आई बात समझ, ठीक है। एक लॉट पे यूज करेगा। उसी तरह से एल्यूमीनियम का देखो आप, सिलिकॉन का देखो 14 है, तो आप क्या लिखोगे 14 में कौन आ रही है, 10 है बेटा, उसके बाद 3s2 3p2, क्लियर। यहाँ पे आप, और इसके पास 3dp है जो कि बैकएंड है, 0 कर सकते हैं। इट हैज 3d ऑर्बिटल व्हिच इज
वैकेंट वन। तो आप इसमें लिख सकते हैं 3s, CB में कितने 1 2 एक ऑर्बिटल खाली है, बाकी 5 ऑर्बिटल इसके खाली है, 1 2 3 4 5 डी के खाली है। ये ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में क्या नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से सॉरी यहां चला जाएगा, क्लियर। और उसके बाद ये दो ऑर्बिटल यूज कर सकता है। तो एल्यूमिनियम की कोवैलेंस कितनी जाएगी, ये आ गया डी के पूरे 5 खाली है बेटा। फिर उसके बाद क्या कर सकता है ये, इसकी बैलेंस कितनी है 2 3 4 प्लस 4 इज द वैलेंसी। और ये दो ये वैकेंट ऑर्बिटल यूज कर सकता है, ठीक है। ये तो सिलिकॉन की कोवैलेंस कितनी आई, ठीक है। तब ये होता बेटा SiF6 नेगेटिव। तो ये बार बार देखते हैं 6 फ्लोरीन वहां अटैक कर सकते हैं, इज पॉसिबल, पॉसिबल वाइल दूसरा पॉसिबल नहीं। इसका मतलब मैक्सिमम इसकी कोवैलेंस कितनी है 6, जबकि दूसरा क्या होता है SiCl6 नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। अब इसका रीजन क्या है, देखो ये कोवैलेंसी उसी एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन के उसी एलिमेंट के साथ हो जाएगा, या कोई भी एलिमेंट है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका साइज क्या होगा कम है, वही ये चीज यूज कर सकता है। ये फोर्स कर रहा है ना इसको बॉन्ड बनाने के लिए, क्लोरीन क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। इसके पास ना वैकेंट ऑर्बिटल है, कुछ नहीं है, तो 2 नेगेटिव चार्ज तभी आएगा। आई समझ पाता। तो SiF6 कैन एग्जिस्ट व्हाइल SiCl6 कैन नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द हायर साइज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नंबर 1 बात। दूसरी बात है साइज क्लोरीन का ज्यादा है और सिलिकॉन इसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम कोवैलेंसी वही दिखाएगा, एल्यूमिनियम भी मैक्सिमम कोवैलेंसी वही दिखाएगा जहां हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्लियर। तो यहां इस बेस पे ये बोल सकते हैं कि दिस इज एग्जिस्ट व्हाइल दिस इज नॉट। ये बोर्ड के एग्जाम से आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाई SiF6 नेगेटिव एग्जिस्ट और ये डज नॉट एग्जिस्ट। लिख लो साथ में, इस बात में वहां पे कंपेनी लिखनी है, ठीक है ना। तो आप लोगे एज वी नो दैट सिलिकॉन हैव मैक्सिमम वैलेंसी 6 और फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सो देयर इज फिजिबिलिटी टू फॉर्म SiF6 नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, ठीक है ना, यहां तो काउंटर कर दिया इसने, यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आया। फ्लोरीन के पास -2 चार्ज होता है, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया ना पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज वहां पे कुछ भी नहीं, वो वैकेंट ऑर्बिटल है जो यूज किया है। जैसे कल कर रखे किया ना हमने वैकेंट ऑर्बिटल V2S6 पढ़ा, वहां पे कैसे बनाना बॉन्ड और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा आदि की मसला। आगे चलते हैं। ठीक है, रिएक्शन भी दिया, बाकी चीज सेल बेटा। आप देखो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं। तो आप एक एक्सेप्शन सिर्फ याद रखना, बाकी चीजें सेम है। आ रही समझ बात, लास्ट वाले का साइज कम क्यों है, ऊपर वाले से ड्यू टू इनर्ट पेयर, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी थोड़ा सा रिवर्स होगा, एक चीज में रिवर्स होगा। पहले का मैंने बोला हुआ 13 का V2 गई गया गया कुछ भी नहीं होगा ना, बोला ना ट्रेंड। यहां पे भी सिर्फ ट्रेंड ही है, बाकी सेम रहेगा। कहे सुनो प्रभु, इसकी ज्यादा हो जाएगी, सिर्फ इसकी इससे ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब है इसकी ऐसा आयनाइजेशन एनर्जी लेट की ज्यादा है, टिन की कम है। वही आपको बोलेंगे हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज हाई एज कंपेयर टू टिन ड्यू टू इनर्ट पेयर। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा, इसका साइज कम है एज कंपेयर टू दिस, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू
बाकी सेम ट्रेंड है। बाकी तो आपको साइज के हिसाब से, अगर जिसका जितना कम साइज है बेटा उससे इलेक्ट्रॉन उतना निकालना टफ हो जाएगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो आप ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो गया, सारी चीजें हो गई, बाकी आप ट्रेंड आप बता सकते हैं। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी वाई टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी कम होती रहती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, क्लियर? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्लियर? अब मैंने बोला था रिएक्शन भी दिया है, इस ग्रुप के कंपाउंड्स एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड बनेंगे। क्या बनाएंगे, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। The group 14 elements react with air to form monoxide as well as dioxide. मोनोऑक्साइड आपने जो कहा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन, ये बात समझ आती है? क्लियर? CO के बारे में लिखोगे एक लाइन, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल। दिस इज द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दिस इज द ऑक्साइड ऑफ कार्बन। CO के बारे में बात करते हैं। क्लियर? हाउ इट कैन बी फॉर्म, ये कोक है बेटा, ठीक है ना, उस पे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बनता है हमारे पास CO। हाफ वी कैन प्रिपेयर द CO, कोक के ऊपर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को पास कर देंगे, देन CO कैन बी प्रिपेयर्ड। हाफ यू कंसीडर लेस देन ऑक्सीजन व्हिच इज वेरी क्लियर। बाकी ये कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। अब डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2 SiO2 G जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम का बेटा, यस। तो ध्यान रखो बेटा, इनिशियल जो ऑक्साइड है ये क्या है, एसिडिक हो गए, और दो क्या हो गया, पोटेशियम हो गए। मैंने आपको बोला भी है, when we move from top to bottom, the acidity will increase, acidity will decrease। ठीक है, जब इधर से इधर को जाते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज देयर इज नॉन मेटल। जितने भी मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के एसिडिक। क्लियर? तो ये बात आप देख सकते हैं। और एक नंबर में आपको आ सकता है व्हिच ऑफ, ये दो याद रखने आप इस तरफ, क्या है एल्कोहलिक मींस इट कैन रिएक्ट विद एसिड टीन एंड लैक्टिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एल्कोहलिक। ये थी बात। आगे चलते हैं, रिएक्शन विद हैलोजन क्या बनेगा भाई, शाबाश। रिएक्शन विद बैलेंसिंग कितनी है बेटा इसकी, शाबाश, खुद बोलेगा कितनी है बैलेंसिंग, बोलो। इस ग्रुप की, ग्रुप 14 प्लस कितने हैलोजन की जरूरत है, 4। ठीक है, जैसे ये है ना mx 4x, क्या बन जाएगा mx 4 e बोल दो, m बोल दो, ठीक है, क्लियर। m की जगह से कार्बन क्या कर दिया हमने, x4 क्या बन जाएगा CX4। x की आवश्यकता है, x में भी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन को बात नहीं कर, क्लियर। तो हम इसका ट्रेंड देखते हैं, CX4 this is the increasing order of thermal stability, which is more stable, this is more stable। जिसका कम साइज होगा बेटा वो ज्यादा स्टेबल होगा। this is the increasing order of thermal stability। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा बिकॉज साइजों के
carbon is small as compared to silicon, as compared to germanium, as compared to other elements. So this is the order of thermal stability. कौन सा स्टेबल है, कौन सा नहीं है. यहाँ पे क्या किया हमने, सेंट्रल मेटल एटम को हमने चेंज कर दिया. तो अगले में क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को सेम रखेंगे. यहाँ मतलब आपको सी अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ इसका साइज चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है ना साइज, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है. थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज. और यहाँ पे क्या बेटा, इसका साइज सेम है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का जो हाइड्रोजन अटैक कर रहा है इस पे, उसका साइज तो बढ़ रहा है ना, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. देखो क्लोरीन का साइज छोटा होता है, ब्रोमीन का और बड़ा है, आयोडीन का और बड़ा है. तो ये सबसे वीक बॉन्ड होगा बेटा. दिस इज नॉट थर्मली स्टेबल बिकॉज यू नो वेरी वेल आयोडीन इज मोस्ट लीविंग ग्रुप, रिड्यूसिंग एजेंट है बहुत ज्यादा. आयोडीन इज हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. फिर ये देखो, ठीक है, जैसे आयोडीन है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ये गुड लीविंग ग्रुप है. लीविंग का मतलब है साइज बड़ा होने के कारण किसी के साथ बाइंड होकर जल्दी से टूटने की फिर आप में रहता है. जाओ तुम बाहर होता है लो, आप खड़े जाओ, दूर से बाहर जाओ, बाहर जाओ जल्दी, फिर मैं पटाखे दूंगा, फिर क्या करें, चलो जल्दी जाओ बाहर. होगी इतनी बात, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत कंफर्म. अब यहाँ से प्रश्न देखो, व्हाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट. मैं लिखा रहा हूँ, साथ आप लिखते जो मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ. Pb जाना नहीं पड़ा, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों नहीं होगा भाई, बिकॉज आयोडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. और PbI4 स्टेबल भी नहीं है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. आयोडीन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और Pb+4 की ऑक्सीडेशन स्टेज स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल. स्टेबल नॉट या नॉट स्टेबल आप बोलते हैं ना, क्लियर. हेंस ये क्या करेगा, आयोडीन Pb+4 को Pb+2 में कन्वर्ट कर देगा. +4 से +2 में करा कन्वर्ट. क्या क्या किया आयोडीन ने, Pb को क्या कर दिया, +2 से +4 से +2. डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज रिडक्शन है, ठीक है. और अपने आप क्या हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर इतनी बात. PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू, एक तो इसका साइज भी ज्यादा है बेटा, और दूसरा ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा. I2 में खुद कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना. नहीं होगा नहीं, खुद कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, ठीक है. I4 से किसमें हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता. अच्छा, इतनी बात हो गई, मैं मेंशन कर रहा हूं. अगला हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस समझते हो बेटा, क्या काम होगा हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ नहीं, वो तो हाइड्रोजनेशन होता है, एडिशन ऑफ वाटर. एडिशन ऑफ वाटर को हाइड्रोलिसिस कहते हैं, और हाइड्रोजनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई SiCl4 कैन हाइड्रोलाइज. आता है सब, आता है सब. व्हाई CCl4 डज नॉट या कैन नॉट, डज नॉट हाइड्रोलाइज. आता है सब क्वेश्चन, आएगा. SiCl4 हाइड्रोलाइज हो सकता है, जबकि CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता. उसे सिंपल रीजन वही है, SiCl4 + 4H2O क्या बन जाएगा, SiOH4 सिलिसिलिक एसिड. ठीक है, क्या बनेगा, सिलिसिलिक एसिड प्लस HCl प्लस 4
पहली बात लिखोगे आप साइज भी, कार्बन हैव स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू सिलिकॉन। दूसरी बात लिखोगे रेक्टेंगल डी और वाइडर, ठीक है। सिलिकॉन है बैकेंड डी और वाइडर, वाइल कार्बन डज नॉट बैकेंड डी और वाइडर। हो गई थी बात, ये डिटेल हो गया, क्लियर है, ठीक है। इसलिए अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है और ओरिजिनलिटी को अकोमोडेट कर सकता है। कोवेलेंसी को कैसे करेगा, एसआई Cl4 तो ऑलरेडी हमारे पास है, जैसे लगा हुआ है Cl 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 Cl, यहाँ Cl समझ लो आप, एक ऐसा नहीं होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, फिर हाइड्रोजन आएगा फिर देन बॉन्ड टूटेगा। आई समझ बात, हाइड्रोजन की ओवर नेगेटिव आएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसके पास वैलेंसी है, चार तो वैलेंसी है, कोवैलेंसी कितनी है इसकी 6 है। अरे समझ बात, साइमल्टेनियसली इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल है जहां ओएच नेगेटिव आ सकता है, उसके पास साइमल्टेनियसली Cl बाहर हो जाएगा और OH है, लेकिन यहां ऐसा इसके पास चार, इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट, मतलब वैलेंस को ड्यू टू बैकेंड एब्सेंस ऑफ डी, ये चीज आपको क्लियर। तो ये रटने वाली कोई बात नहीं है। फिर आप लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइज नहीं हो। नेक्स्ट है बेटा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। द कंपाउंड व्हिच है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम ही होगी बेटा, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप। कार्बन है 3 एलोट्रॉप्स है ना, कौन कौन से, ग्रेफाइट, डायमंड, ये चीज आप ध्यान रखोगे। दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोप से कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, उन्हें एलोट्रोप कहते हैं। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा है किसी ने, लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर ऊपर एक नीचे, ठीक है ना, बीच में खाली स्पेस। क्या होता है, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, बीच में खाली स्पेस। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जो कार्बन है, कार्बन की बॉन्ड 4 होते हैं, इसमें 3 ही बॉन्ड बने होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्पेयर होता है, वो कहीं भी मूव कर सकता है, किसी भी हेक्सागोनल लेयर के बीच मूव कर सकता है। तो अगर 3 बॉन्ड इसका बने हुए, एक इलेक्ट्रॉन खाली हो, तो उसे बोलते हैं sp2 हाइड्रोजन। बड़ा समझ शायद sp2 टोटल 3 हो रहा है ना, दिस इज sp2 ग्रेफाइट इज sp2 ग्रेफाइट में जो कार्बन है वो sp2 हाइड्रोजन। लेकिन इन केस ऑफ डायमंड ये क्या होता है, पक्का रिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, चारों बॉन्ड बने होते हैं, तो इसमें sp3 हाइड्रोजन, इसमें भी sp2 होगी, sp2 हाइड्रोजन। दिस इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दिस वन इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होगा। ये बात समझ आ गई। एक नंबर आता है, इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन है, ग्रेफाइट में sp2 है और डायमंड में sp3 है, और आपकी फ्लोरीन जो कि एरोमेटिक होता है, इसमें भी क्या है बेटा, sp2 होगी, है ना। क्लियर, इतनी बात आती समझ। अच्छा क्लियर है बात। अब दूसरी बात, अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला ना एक इलेक्ट्रॉन इस हेक्सागोनल रिंग में लेयर्स में ऊपर नीचे मूव करता रहता है, तो इट मींस दैट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री। ये बात क्लियर है, आती है बात समझ। अच्छा फिर अगला, ये नहीं होगा भाई, क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज नॉट गुड कंडक्टर, कंडक्ट करता ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री। क्लियर बात है, ये तो आपको बता दी, दिस इज सॉफ्ट, दिस इज हार्ड। ये सॉफ्ट है बेटा, ये डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, और ये सॉफ्ट है, इसलिए इसे लुब्रिकेट एज ए यूज एज ए लुब्रिकेंट
इसको यूज लुब्रिकेंट, और इसका कटर के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। कुछ इस कटिंग होगी, बाहर कटिंग को छोड़ना है, ठीक है, ठीक है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है फ्लोरीन्स। तो इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी होगा, मतलब 6 जो बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर, और पेंटागोनल स्ट्रक्चर भी होगा। तो क्या होगा बेटा, हेक्सागोनल एज वेल एज फ्लोरीन्स कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल एज वेल एज पेंटागोनल स्ट्रक्चर। तो इसमें 20 हेक्सागोनल है बेटा, 12 स्ट्रक्चर है, और ये जितनी नंबर है C60 है। ऐसे डिफरेंट है, 50 है, 40 है, 32 है, हम ये C60 है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनोट्रोफ कार्बन। इसी बात ध्यान रखनी है आपने। और एक लाइन आप लिखोगे, एक चीज यहाँ पे, अगर स्टेबिलिटी की बात आपको पूछी जाए, सिंपल से पूछा जाए, विच वन इज मोर स्टेबल, विच एनोट्रोफ ऑफ कार्बन इज मोर स्टेबल व्हाइल ग्रेफाइट और डायमंड, क्या लिखोगे, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, ठीक है। स्टेबिलिटी पूछेगा तो एक लाइन लिख दिया, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू डायमंड। Why? Because the energy of graphite, स्टेबल वही होगा बट इसके पास कम एनर्जी होगी, ठीक है। बिकॉज द ग्रेफाइट हैव लोअर एनर्जी, या फिर ऐसा नहीं, द एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर एज कंपेयर टू तो ये चीज आप कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली बोला मैंने, अगर काइनेटिकली आएगा तो भी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। काइनेटिक समझ ना, काइनेटिकली ऑर्डर विल बी रिवर्स, डायमंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू, क्लियर। ये सारी चीजें हमने इन एरोट्रोफ के बारे में कर ली। नेक्स्ट वन आगे क्या बचा, आगे सिलिकॉन बचा होगा वो कर लेते हैं। सिलिकॉन भी क्लोज है। नेक्स्ट वन सिलिकॉन, here is RCl, just take note, silicon is subject करेंगे, then it will form R2SiCN, clear, सारे ना clear। सिलिकॉन इज द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ, ठीक है, ये पॉलीमर बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइजेशन क्या करेंगे, जैसे बोला SiCl4 देन हाइड्रोलाइज हो सकता है, तो ये Cl को रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा बेटा, ये यहां बन जाएगा R2SiOH प्लस। ओके, की बात समझ क्लियर। तो ये यूनिट बेटा, इसका यूनिट मोनोमेरिक यूनिट समझ क्या है, R2SiO, ये रिपीटिंग यूनिट होगा इसके स्ट्रक्चर में। क्या होगा, सिलिकॉन्स में ये रिपीटिंग यूनिट होगा। जस्ट समझना थोड़ा सा सिलेबस में, तो पीछे वाला करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या रिपीटिंग यूनिट है, क्लियर है की बात। स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। सिलिकॉन क्या स्ट्रक्चर बनाता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। पॉलीमर समझते हैं ना, जब एक छोटा यूनिट मिलके आपस में, अपने दिखाता हूं, जैसे ये देखो आगे R ऐसे लिख दिया, C R2 है ना बेटा, ये आगे ऑर्गेनिक आ रही है, इसकी कराता हूं, चल ऐसा, ठीक है। R2 से लिख दिया, फिर उसके बाद कार्बन भी है, सिलिकॉन भी, कार्बन भी है, सिलिकॉन है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, दो, या ऐसा भी लिख सकता हूं, वेटर के लिए ये अच्छा है, वेटर आप ऐसा लिखिए, यहाँ लिख दिया OH, ठीक है। फिर अगला यूनिट सेम, OH सेम लिख दिया। दूसरा यूनिट SiR, क्लियर। अगला यूनिट OH SiR,
पानी ऐड किया था, पानी वापस निकाल दो, पानी आपने ऐड किया था, पानी वापस निकाल दो, अगर OH यहाँ से निकाला तो H यहाँ से निकाल पड़ेगा, इसका जवाब एक साइड से H एक साइड से OH। तो फिर मैंने क्या किया, इधर से वो निकाला, फिर यहाँ से H यहाँ से H यहाँ से उस तरह से आप ये रिपीटिंग यूनिट बन जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे O लग जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ O आया सर। अब देखो SI R फिर यहाँ O जुड़ गया है, ये पानी निकल गया, ऑक्सीजन नहीं बचा वापस, ये जुड़ गया। उसके बाद SI, उसके बाद R O फिर SI R फिर उसके बाद O। रिपीटिंग यूनिट ये है कि नहीं है, है रिपीटिंग यूनिट। दिस इज द मोनोमर ऑफ सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो कि रिपीट हो रहा है। R क्या अल्काइल ग्रुप है, R क्या है समझते ना, मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है, मीथेन इथेन प्रोपेन इज R, उसके साथ सिलिकॉन जुड़ गया। और ऑक्सीजन क्या है, बीच में ब्रिज का कार्य करता है, क्या करता है बेटा, ब्रिज का काम करता है। अब आपको सिलिकॉन का जो सिलिकेट्स होते हैं ना, उनका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकेट जो आपको ध्यान रखना है, SiO4 negative। This is the general formula of silicate. You can say that this is the general formula of silicate. होगी की बात, ये सिलिकेट का क्या जनरल कहां से आया होगा, अच्छा इसको बना लेते हैं, SiO this is tetrahedral, negative negative negative, आए सबका, this is 3D structure, कैसा स्ट्रक्चर बेटा, पढ़ते हैं हम CH4 का भी सेम जो पढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब मैंने इसको क्या करना है, 2D में आपकी बुक में 2D में क्या होगा, 2D में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा मैं, अब देखो जैसे 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर, एक पीछे है, एक आगे है, ठीक है ना। जब मैं 2D में देखूंगा तो एक बॉन्ड मेरे को दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना। सिलिकॉन को ऐसे डॉट से क्या बना दिया, सिलिकॉन, ठीक है। मैंने यहाँ डॉट सिलिकॉन को निकाला, एक ऑक्सीजन ये, एक ये, अरे सर एक ऑक्सीजन ये, तीसरी हमें दिखनी नहीं, 2D में नहीं दिखेगी, अरे सर तीसरी ऑक्सीजन नहीं आती, खाली देता हूँ, ठीक है भाई। जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना से होते हैं, फिर ये देखो ऐसे जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, फिर इस पे भी माइनस चार्ज, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी, तो ये बन गया SiO4 कितना नहीं, 4 नेगेटिव। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट, बुक में चलिए बता। फिर ये दो आपस में जुड़ेंगे, बीच में ब्रिज आ जाएगा, इसके टाइप आ जाएगा सिलिकेट, जस्ट नाम लिखना है, क्लियर है। टाइप ऑफ सिलिकेट्स, पहला मैंने जनरल वन और टू सिलिकेट्स आप लोग और जनरल फार्मूला में सिलिकेट, वैसे से सारे सिलिकेट ब्रांड होते हैं। अगला बेटा बायो Si2O6, उसके बाद अगला हाँ साइक्लिक सिलिकेट और शीट सिलिकेट भी है, जैसे मैंने यूनिट बनाया ना, SiO4 का दूसरे बनेगा बेटा, बनाया था ना, जैसे बनाया ऐसे, ये सिलिकॉन है, पता था सर, ऐसा ऐसा, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, इसको जोड़ दे, इसमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन ब्रिज ऑक्सीजन करेगा, ब्रिज का मतलब है एक ऑक्सीजन शेयर होगा बेटा दो सिलिकॉन है ना, वन ऑक्सीजन आप लिखोगे, वन ऑक्सीजन विल शेयर बिटवीन, वन ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, शेयर, तो यहाँ से कुछ हो जाएगा, बीच में ऑक्सीजन है, अगला सेम ये आएगा अगला एक, फिर उसके बाद
उल्टा पलटा सीधे को होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये इसके साथ भी जुड़ जाएगा। अरे समझ आता, ये बन गया पायरो सिलिकॉन। अब देखो ना, जब मैंने डॉट लगाया इसका मतलब ये सिलिकॉन है। ये किया बेटा, एक ये कितने सिलिकॉन Si2, एक ऑक्सीजन ऐसा जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो हमारे पास कितने 1 ऑक्सीजन 2 3 ये ना 3 और 3 6 टोटल कितने 7 4 7 6 ये बनेगा इस तरह से बनाना है, क्लियर। Si2O7 6 आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये जनरल थोड़ी सी कौन सी हमारे शाबाश, ठीक है। ये यहाँ तक सिलेबस मेरे हिसाब से भी ब्लॉक कंप्लीट है। एक कुछ चीज इसमें है बेटा जो आपके सिलेबस में जैसे आपका है CO प्लस आती है, इसे बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं? कैसे बनती है? कार्बन का जो पानी डालते हैं तो हमारे पास CO प्लस H2 बनेगा, बैलेंस आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी जो है वाटर गैस। और दूसरी बेटा CO प्लस N2, ये क्या है? प्रोड्यूसर गैस, ऐसा है। ये क्या है? प्रोड्यूसर, क्लियर। तो आप इन चीजों को भी कर सकते हैं। और तीसरा तो आपको पता है सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई ये चीजें आपने साथ में जितनी है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन भी सारी चीजें दी है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा ये है, चौथा इनके फॉर्मूले मेथड ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे ये भी सेम बनेगा बेटा, कार्बन प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होगा इसके साथ को के साथ कार्बन और नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या बनेगी? प्रोड्यूसर गैस। साथ में पानी भी हो सकता है, क्या बनेगा? CO प्लस प्रोड्यूसर गैस। और वाटर गैस को सिन गैस में शायद बोलते हैं ना, तो ये सिंथेटिक गैस बोलते हैं, वो आपने जानना है। ये के नंबर के अगला इक्वेशन जो मैंने आपको पहले करवाया था ना, देख लो। जैसे मैं बोलूंगा आपको लिथियम फॉर्म ऑक्साइड वाइल सोडियम peroxide correct and rest of the elements form super oxide y क्यों है जैसा लिथियम का छोटा साइज है, ऑक्साइड का भी छोटा साइज होता है, ठीक है ना। जितना कैटायन का छोटा साइज उतना एनायन को छोटा अकोमोडेट करेगा। स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैन अकोमोडेट स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन। तो ये लिखोगे आप, जितना कैटायन का साइज छोटा उतने ही छोटे एनायन को अकोमोडेट कर सकता है। एज वेल एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज, हेंस इसकी टेंडेंसी है लार्जेस्ट एनायन को अकोमोडेट करने की। तो मैंने पहले बोला था जब ऑक्साइड आपस में मिलते हैं O2 ये नहीं ऑक्साइड, ये होता है, ठीक है ना। जब ये ऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं बेटा? परऑक्साइड। क्या बनता है? परऑक्साइड। और जब परऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सुपर। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने खुद ही बताया क्या होता है आपको। KOH NaOH MgOH twice CaOH कौन ज्यादा बेसिक है भाई? कौन ज्यादा बेसिक है? Which one is more basic? Which is more basic? KOH बिल्कुल ठीक है। क्यों KOH ज्यादा बेसिक है? KOH इज कंपटीशन कहीं नहीं होना चाहिए तो बाहर है सकते,
जैसे हम इधर से इधर जाते हैं तो बेसिसिटी कम हो जाती है, ऊपर से नीचे को आएगी तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। मेटालिक कैरेक्टर will increase, basicity will increase when we move from top to first group के भी और second group के भी, alkali metallic और alkali sorry 13 group के 14 group के भी है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा था एक दो पॉइंट से एक लैटिस एनर्जी, पता था ना लैटिस एनर्जी। दूसरा था बेटा हाइड्रेशन एनर्जी। और इसमें Na2SO4 सॉल्युबल है, वाइट BaSO4 बैलेंस से आपको पता होनी चाहिए, सोडियम की प्लस 1 है, बेरियम की प्लस 2 बिकॉज ठीक है ना। तो आप इन दो ये फैक्टर लगाएंगे, जब क्या होगा बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब एक मोल amount of energy required to dissolve 1 mole of any substance in aqueous solution। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी इन सॉलिड स्टेट 1 मोल जितनी एनर्जी लगती है उसे लैटिस एनर्जी। तो इन ये दो फैक्टर आपस में क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। जहां भी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इन दिस केस दिस एनर्जी विल हाई, सॉल्युबिलिटी विल हाई, या दिस फैक्टर विल डोमिनेट। चार्ज बढ़ रहा है ना बेटा, ये सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसके साथ हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? हम मंडे से करेंगे और नॉट ये दिमाग में